ऐसे करके भगवान बता के एंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 10th चैप्टर एंड हो गया है। अभी 11th चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। तो 11th चैप्टर में क्या रहेगा? ऑफ कोर्स आप में से बहुत सारे लोगों ने देख ही लिया होगा 11th चैप्टर में क्या रहेगा। नाम से क्या है 11th चैप्टर क्यों बहुत फेमस है? क्योंकि विश्व रूप है, विराट रूप है, भगवान का विश्व रूप देखने मिलेगा यहाँ पर। हाँ, तो यूनिवर्सल फॉर्म यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो थोड़ा मैं फ्लो बता देता हूँ, ठीक है, आप सबको फ्लो कैसे रहेगा ताकि हम समझ सके फ्लो क्या है इस चैप्टर का। और फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे डिटेल में डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आता है जो स्टार्टिंग के वर्सेस में है। अभी अर्जुन ने जान लिया भगवान इतने हैं, भगवान की सारी ओपुलेंसेस को जान लिया, अभी इतनी सारी ओपुलेंसेस है तो वो समझ गए भगवान है पूरा, है ना। तो भगवान समझ गए, तो फिर वो भगवान को बोल रहे कि आप कुछ शो भी कीजिए, अभी अपना विश्व रूप भी दिखाइए, मतलब अपना विश्व रूप दिखाइए मेरे को। तो अर्जुन शुरुआत के 4 वर्सेज में, वर्ष नंबर 1 से लेके वर्ष नंबर 4 में बताते हैं भगवान, अर्जुन जो है वो भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे को, मैं समझ गया आप भगवान हो, बस अभी मेरे को अपना यूनिवर्सल फॉर्म भी दिखा दो तो मैं देख सकूं। तो फिर 5th से 8th वर्ष में भगवान बोलते हैं कि चलो आपको देखना चाह रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, देखना चाह रहे हो। तो क्या देखना आसान है? ऐसे देखा जा सकता है? क्या लगता है आप सबको? उसके लिए नेत्र, अलग टाइप का नेत्र चाहिए, डायरेक्ट नहीं देख पाएंगे आप। हाँ, अलग टाइप का नेत्र चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, तो भगवान ने जैसे डिस्क्राइब किया, अर्जुन ने बोला, तो भगवान बोलते ठीक है मैं आपको दिव्य चक्षु दूंगा, आप देख लेना। पश्चिम में योगेश्वरम, अभी मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप मेरा भी ऐश्वर्य देखें। तो भगवान को दिखाने के लिए, भगवान अर्जुन को दिखाने के लिए उनको दिव्य चक्षु देते हैं। 5th से 8th वर्ष में भगवान को बोलते हैं कि मैं दिव्य चक्षु देता हूँ। आप सोच के देखिए, सूरज है, सूरज को आप इन आंखों से देख सकते हैं? कौन देख डायरेक्ट तो सकता है देख नहीं सूरज की पाएंगे। तरफ ऐसा करके? नहीं ना। डायरेक्ट नहीं देख पाएंगे। हाँ, बेसिकली सूरज को हम डायरेक्ट नहीं देख पाएंगे क्योंकि हमारी आंखें उतना सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगी। तो सोचिए, जो भगवान भगवत गीता में पहले बता रहे हैं, सूरज भी उनकी एनर्जी का एक छोटा सा पार्ट, मतलब कुछ है ही नहीं। तो जब सूरज को नहीं देख सकते, उनसे इतनी एनर्जी निकल रही है, तो फिर जो भगवान है, जो सूरज का सोर्स है, उनको कैसे देख सकते हैं हम अपनी आंखों से? तो बहुत नेचुरल है कि उनको भी नहीं देख सकते, उनको देखना पॉसिबल नहीं इन आंखों के साथ। तो वही यहाँ पे मतलब डिस्कशन कर रहे हैं भगवान। तो बोल रहे हैं कि चलो मैं आपको दिव्य चक्षु देता हूँ जिससे आप देख पाएंगे। तो ये यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं उनको, है ना। ये दूसरा, ये आगे वाले वर्सेज में ये बोला है, थोड़े थोड़े कुछ वर्सेज में, 5th से 8th में। फिर अभी क्या है, अभी भगवान उनको फिर विराट रूप दिखाते हैं। तो विराट रूप तो महाभारत में कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है? संजय, सिर्फ अर्जुन ही संजय सुन भी, रहा है और संजय भी, अर्जुन देख रहा है, संजय भी सुना सुन रहा रहे है। हैं। हाँ हाँ, आप संजय सब लोग, धृतराष्ट्र को भी बता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप संजय सब देख लोग रहे ना हैं, संजय हाथ सुन उठा रहे के, हैं, वो सुना। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप सब लोग हाथ उठा के बता सकते हैं क्योंकि 3 लोग एक साथ बोलते कुछ समझ नहीं आता। तो पहले हाथ उठाइएगा, मैं पूछूंगा फिर बता दीजिएगा। अभी तो आप सबने बता दिया कि संजय भी सुन रहे हैं, धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। भगवान तो अर्जुन को सुना ही रहे, पर संजय धृतराष्ट्र को भी सुना रहे, आंखों देखा, व्यास देव की कृपा से, राइट। तो अभी संजय देख रहे हैं और संजय के सामने अचानक से भगवान ने विराट रूप ले लिया। तो अभी वो विराट रूप को डिस्क्राइब करते हैं। तो वर्ष नंबर 9 से 12 में वो दिखाते हैं कि कैसे देखो अर्जुन देख रहा है कि भगवान के इतने सारे अनलिमिटेड फेसेस है, आर्म्स है, आईज है, सारी चीजें अनलिमिटेड हो गई बेसिकली। और बिल्कुल एकदम एफिलिएंट यूनिवर्सल फॉर्म दिखा रहे हैं भगवान। और फिर आगे 2 वर्ष में बताते हैं कि इतना सब कुछ एक साथ देखे अर्जुन उनको प्रणाम करते हैं। यहाँ तक का सब कुछ बता दिया। ये हो गया 9 से 14 वर्ष में। वर्ष नंबर 9 से 14 में ये वाला पार्ट आ गया। और जस्ट एक सेकंड में थोड़ा चेयर चेंज कर रहा हूँ, ये एक्चुअली थोड़ा इशू कर रही है, जस्ट एक सेकंड। कितने आप लोग मतलब आगे वो समझ सकते हैं कि इस फ्लो में कैसे, राइट। इस फ्लो में आप देखेंगे तो यहाँ पे अर्जुन ने पहले भगवान को रिक्वेस्ट किया, भगवान ने थोड़ा बताया देखो ये है मेरा फॉर्म। और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर संजय ने जो है भगवान के लिए, मतलब धृतराष्ट्र के लिए डिस्क्राइब किया कि अर्जुन ने क्या देखा, वो चीज उन्होंने डिस्क्राइब किया है। ठीक है, यहाँ तक का हो गया पूरा। अभी आता है आगे। आगे क्या आता है, जस्ट एक सेकेंड। हाँ, ठीक है, राइट। तो आगे वर्सेस में आता है, मेरे को आपका कोई क्वेश्चन है?
इसी के रिगार्डिंग थोड़ा सा डिस्टर्ब किया आपको कि भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए थे उनका विराट स्वरूप देखने के लिए। तो वहां पर ये दिव्य चक्षु या ये ज्ञान या ये चीज भगवान का इतना स्वरूप देखने के लिए वो संजय भी सक्षम थे प्रभु जी। हाँ, संजय देख पा रहे हैं, व्यास देव ने उनको पहले ही चक्षु दिए थे पूरा देखने के लिए, तो उनके जी पास ऑलरेडी थे। जी जी जी, ओके, थैंक यू। अब आगे वाले वर्सेस में 15 से लेके 31 तक इतने सारे वर्सेस में क्या बताया जाता है कि अर्जुन जो देख रहा है विराट रूप को, उनको कैसा लग रहा है। तो विश्व रूप को जैसे ही देखते हैं वो समझ आता है कि भगवान सुप्रीम है। तो स्टार्टिंग के वर्सेस में 15 से 19 तक वो बताते हैं कि देखो विश्व रूप है, देखो समझ आ रहा है कि भगवान हो। आप सोच के देखिए, आपके सामने अचानक से कोई व्यक्ति अनलिमिटेड उसके अनगिनत उसके चेहरे आ गए, हाथ अनगिनत है, सब कुछ है, तो कैसा समझ आएगा? समझ आ जाएगा ना आपको कि कौन है वो व्यक्ति, कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, सब भगवान है। तो अर्जुन को भी समझ आ गया। तो अर्जुन वही देखे कि इतना और ऐसे इतना सारा, आप सोच के देखिए, आ, आपके सामने एक बुक में एक पेज में बहुत सारी चीजें लिखी है छोटे अक्षर में, तो देखने में लगता है ना इतना सारा नॉलेज एक साथ हो गया, इतना सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ हो गया, नहीं? या एक क्लास में बहुत कुछ बता दिया जाए तो आप सोचते रहेंगे अरे तो बहुत हैवी क्लास होगी, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, इतना सारा नॉलेज हो गया। अभी सोच के देखो, अर्जुन को सारी दुनिया की नॉलेज, सारी दुनिया का विजन एक साथ मिल गया। अनगिनत चेहरे हैं भगवान के, अनगिनत हाथ है, अनगिनत वो है, उन सब में इतने सारे हथियार है, सब कुछ है। इतनी सारी नॉलेज एक साथ कर तो उनको देखने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है कि ये क्या क्या हुआ अचानक से। तो वो भगवान की सुप्रीमेसी बता रहे थे। और फिर वो बताते हैं कि भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं कि देखो आपका एक काल रूप है, ये समय है, इसका कोई शुरुआत नहीं है, कोई मिडल नहीं है, कोई अंत नहीं है, आप सब जगह फैले हो, ऐसे कर करके। और डेमिगॉड आपको प्रेयर ऑफर कर रहे हैं, सब कुछ करके। और फिर अर्जुन थोड़ा डर जाते हैं। डर जाते हैं क्यों? इतना बड़ा, एकदम से अचानक से उनके सामने इतना वो आ गया ना, एकदम चेंज हुआ। उनके प्रिय मित्र थे अभी तक, आप सोच के देखो, आप प्रिय मित्र के साथ हो कहीं और आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में आप प्रिय मित्र को बोल रहे हो कि मित्र थोड़ा ऐसा करो, और वो एकदम से पूरा बदल ही जाए पूरा व्यक्ति। कहा तो इतने अर्जुन के प्रिय मित्र है, प्रिय सखा है, और फिर एकदम से अनगिनत चेहरे लेके पूरा ऐसे एकदम बड़ा सा रूप दिखा दे, तो सोच रहे मैं जानता भी हूँ कोई नहीं है। ऐसा ही होगा ना हमारे साथ भी। अर्जुन इसलिए बहुत बिविल्डर हो जाते हैं, अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्या हुआ। और अर्जुन डर भी जाते हैं। और फिर और क्यों डर जाते हैं? फिर उनको आउटकम्स ऑफ वॉर दिखते हैं कि अभी इस युद्ध का रिजल्ट क्या होने वाला है। तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि इन सबको मैं ऑलरेडी मार चुका हूँ, तो आप क्या करो, बस निमित्त मात्र भव सर्वेशाची। मारने का काम तो मैं कर रहा हूँ, आप बस इंस्ट्रूमेंट बन जाओ कि आपके हाथों मरवा दूंगा। ठीक है। आप सब वीडियो ऑन कर सकते थे, कोई इतना बढ़िया डिस्क्रिप्शन चल रहा है विराट रूप का। हमारे पास दिव्य चक्षु नहीं है संजय की तरह कि हम आप सबको देख सके, तो आप सब वीडियो ऑन करेंगे तो ही आपको देख पाएंगे। चले, बहुत बहुत धन्यवाद सबका वीडियो ऑन करने के लिए। देखिए कितना लाइवली रहता है वीडियो ऑन करने से, नहीं? आप भी इंटरेक्ट कर सकते हैं पूरा। ठीक है। तो अर्जुन को वॉर के आउटकम दिखते हैं। वॉर के आउटकम क्या दिखते हैं कि चेहरे पे, अपने फेस पे भगवान चीजें खाते जा रहे हैं, मतलब उनके एक मुख से कुछ कुछ चीजें उनके अंदर जाती जा रही है, कुछ कुछ चीजें, मतलब सारे योद्धा ही अंदर जाते जा रहे हैं एक्चुअली। तो आई थिंक आप सबने ये देखा है चेहरा विराट रूप का दिखता कैसा है, इसका विजुअल डिस्क्रिप्शन आप सबने देखा है? ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा है, भगवत गीता ऐसा बता रही है। पर इसकी पेंटिंग भी तो है, देखिए आपने? हाँ जी, हाँ जी। जी प्रभु, देखिए महाभारत देखिए। में, महाभारत में देखा है प्रभु जी। नहीं, भगवत गीता एज इट इज में भी आती है मोस्टली, जो फोटो में स्टार्टिंग में देखिए फोटो प्रभु जी उसी में। फोटो है, इसमें फोटो भगवत है। गीता में उनका वो पिक्चर देखा है प्रभु जी, बढ़िया, बहुत हाँ, आर्ट। देखा है ना आप सबने? तो आप सोच के देखो क्या कितना वो है, विराट रूप क्या है। देखो ये रहा विराट रूप का, कौन सा आता है, ये वाला आता है ना भगवत गीता एज इट इज में? नहीं। चलो मैं देखता हूँ, आप में से किसी के पास वो पिक्चर राइट अवे हो तो आप मेरे को बता दीजिए कहाँ पे है। भगवत गीता एज इट इज में है, भगवत गीता में है तो, बट यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रही वो। एनीवेज ठीक है। तो मतलब विराट रूप का आप देखेंगे ना, तो पूरा दिखता ही ऐसा है, पूरा एकदम भयानक सा दिखता है। तो बेसिकली अर्जुन क्या कोई भी डर जाएगा। ये देखो पिक्चर्स में है, राइट यहाँ पे है, कहाँ पे है विराट रूप? 11 चैप्टर में आता है ना। भयानक नहीं हो सकता प्रभु, बहुत सुंदर होंगे, भयानक नहीं हो सकता प्रभु जी। नहीं नहीं, भयानक मतलब हमें भयानक ही दिखेगा। ये देखिए, वैसे तो इसमें तो सीधा सिंपल सा दिखा रखा है, देखिए। हाँ देखिए, आप सबके लिए ये वाला रूप आई थिंक इसमें भी आया था ये तो।
अभी अभी हमने देखा था। ओके, हाँ, जो ड्यूटी पे वीडियो नहीं कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ। ये देखिए, ये रूप है। सबके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है, नहीं हो रही ना अभी तो। हाँ, सबके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये है। तो ऑफकोर्स भगवान है तो भयानक के साथ साथ भगवान सुंदर भी है, पर जो पहले तो उसके सामने भयानक है। ये देखिए, ये देख पा रहे हैं, ये भगवत गीता का है। ये पता नहीं ब्लॉग तो क्या है, पर ये फोटो भगवत गीता एज इट इज का है। ये देखिए, आप चेहरा देख रहे हैं पूरा। बहुत बहुत ही सुंदर है प्रभु। जी हाँ, उधर सुंदर, बीच में सुंदर है बिल्कुल, पर आप यहाँ देखिए चेहरे से आग निकल रही है, हो रहा है। और इसमें थोड़ा कटा हुआ हुआ है। एनीवेज, तो बेसिकली भगवान में विराट रूप में सब कुछ समाया है। तो चीजें जो अर्जुन जिस प्लेटफॉर्म से भगवान को देख रहे थे, उस प्लेटफॉर्म के मुकाबले थोड़ा डरावना रूप है। तो अर्जुन डर जाते हैं, और अर्जुन के डरने का एक कारण ये है, दूसरा कारण ये है कि उनको दिख रहा होता है कि कैसे भगवान सारे योद्धाओं को अपने अंदर लेके जा रहे हैं। सारे योद्धाओं को भगवान उनके चेहरे, उनके फेस में एंटर, उनके मुख में एंटर कर रहे हैं, और सारे योद्धा मरते जा रहे हैं। वो जो आउटकम दिखता है ना वॉर का, कि इतना वॉर इतना भयानक होगा, उसको देख के भयानक अर्जुन को लगता है, और उसको देख के अर्जुन डर जाते हैं। तो ये अर्जुन का फिर वैसा रहता है। हाँ, ये अर्जुन थोड़ा डर जाते हैं इसमें। और फिर अर्जुन क्या करते हैं, ठीक है, अर्जुन ने पहले प्रणाम प्रणाम किया था, वो सब किया था। अभी अर्जुन ये सब देख रहे हैं, आउटकम देखते हैं वॉर के। और फिर अर्जुन क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, जैसा मैं बोल रहा था ना, कि आपके सामने एकदम आपका दोस्त एकदम रूप बदल ले। आप पूछेंगे, भाई कौन हो, क्या क्या करने आए हो, कौन हो, बता तो दो, समझ ही नहीं आ रहा, अभी तक मैं कुछ और सोच रहा था, आपको आप तो कुछ और निकले। तो अर्जुन भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कौन है, आपका मिशन क्या है, क्यों आए आप यहाँ पे, ऐसे करके भगवान पूछते हैं। तो फिर भगवान ये वर्सेस बोलते हैं कि देखो, मैं समय हूँ, कालोस्मि लोक है, मैं काल हूँ जो सारे लोगों को डिस्ट्रॉय करता हूँ। मैं सब चीजों का अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर हूँ, और मैंने ऑलरेडी इन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया है। द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, जिन सबको लेके आप सोच रहे हो ना कि मर जाएंगे, मेरा क्या होगा, हाय क्या होगा, उन सबको ऑलरेडी मार रहा हूँ मैं। तो आपको क्या करना है, आपको बस इंस्ट्रूमेंट बनना है। आप इंस्ट्रूमेंट नहीं बनोगे तो कोई और इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। मान लो आपने सोचा कि आपको सब्जी काटनी है, तो आपका चाकू सही से, मतलब मान लो आपका चाकू सही से काम नहीं कर रहा, तो क्या होगा, सब्जी नहीं कटेगी, आप सब्जी काटना छोड़ देंगे। नहीं, हम दूसरा कोई उपाय ढूंढेंगे इसके लिए। हाँ, दूसरा कोई उपाय ढूंढेंगे, है ना। सिंपल सी बात है, एक चाकू नहीं चलता तो दूसरा चाकू ढूंढेंगे। तो अर्जुन को भी भगवान यही बोल रहे हैं कि आप क्या हो, आप निमित्त मात्र भव सव्यसाची, आप बस इंस्ट्रूमेंट हो, मारने का काम तो मैं ही कर रहा हूँ। जैसे चाकू से आप बोलो कि सब्जी काटने का काम कौन करता है, चाकू करता है या आप करते हैं? आपको करता है, हम सिर्फ निमित्त है उसके नहीं, लिए। नहीं, सब्जी काटने का काम हम करते हैं, चाकू निमित्त है। अच्छा, काट तो आप है चाकू। ना अपने हाथ से, चाकू, हाँ जी, हाँ जी, चाकू तो इंस्ट्रूमेंट है। हाँ जी। चाकू थोड़ी अपनी इच्छा से काट सकता है। चाकू नहीं भी होगा तो हम किसी दूसरे तरीके से काट लेंगे। ऐसे ही सही भगवान सही। अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप बस निमित्त बनो मारने का, तीर चलाओ, बस मार मैं रहा हूँ, आपने मारने से कुछ नहीं होगा, मैं मार रहा हूँ। आप तीर चलाओ, आप नहीं चलाओगे तो मैं किसी और को ढूंढूंगा, मर तो रहे हैं। इतना भगवान ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया उनको कि आप बस इंस्ट्रूमेंट बन जाओ। फिर अर्जुन प्रार्थना करते हैं, ये है 34 वर्ष तक। फिर 35 से 46 अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि देखो, आपकी इतनी प्लीजिंग और फेरोशियस फॉर्म है, प्लीजिंग भी है, इतनी सुंदर भी और डरावनी भी एक में साथ में। ये भगवान की भगवान ही हो सकते हैं कि एक साथ डरावने भी हो, एक साथ सुंदर भी हो। हम में से कोई नहीं हो सकता है, भगवान ही हो सकते हैं। और फिर अर्जुन भगवान को प्रणाम करते हैं। और फिर अब देखते हैं इतने बड़े व्यक्ति तो माफी मांगते हैं, देखो मैं तो आपको अपना दोस्त समझता था, कंधे पे कंधा डाल के चलता था, मतलब समझ रहे हो ना, मित्र के साथ कैसे व्यवहार करेंगे अब। अर्जुन के भी प्रिय मित्र है, तो उनको आदेश दे रहे हैं कि चलो इधर रथ चलाओ, उधर रथ चलाओ, और साथ ही बने भगवान। तो अभी तो चलो ये इतना शुरू नहीं हुआ तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं, पर उनको आदेश तो दे रहे हैं कि बीच में लेके चलो, यहाँ लेके चलो, ये चलो वो चलो, तो सारथी बना के। तो अर्जुन फिर अभी माफी मांग रहे हैं कि देखो माफ कर दो, मैं तो दोस्त समझ के क्या क्या कराया आपसे, पर आप तो कौन हो, ऐसे करके। और फिर बोलते हैं कि अभी वापस से मेरे को, अभी अभी मेरे को आप अपना चतुर्भुज रूप दिखा दो। चतुर्भुज रूप वापस दिखाने के लिए बोलते हैं। फिर आगे ये हो गए 46 वर्ष तक अर्जुन ने प्रेयर की। अभी फिर यहाँ पे आगे आता है कि भगवान के 47 से 55 में आता है कि भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म, भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि मैं आपको दिखाया, इससे पहले किसी को नहीं दिखाया। और फिर भगवान क्या करते हैं, अपना चतुर्भुज फॉर्म दिखाते हैं, जैसा अर्जुन ने बोला था, क्योंकि अर्जुन उसको देख के डर रहे थे, घबरा रहे थे, तो उन्होंने बोला चतुर्भुज फॉर्म दिखाओ। और फिर बोला द्विभुज द्विभुज रूप भी दिखाओ। चतुर्भुज और द्विभुज रूप भगवान दोनों दिखाते हैं फिर उनको। और फिर इसका कंक्लूजन आता है, इस पूरे चैप्टर का क्या कंक्लूजन आता है,
कि कृष्ण को, भगवान को सिर्फ और सिर्फ कैसे देखा जा सकता है? आप सब बताइए, कैसे देखा जा सकता है भगवान को? उसके लिए पहले तो दिव्य रूप होना चाहिए। एक मिनट, हाथ उठा के प्रभु जी, हाथ उठा के। और कोई बताना चाहेंगे? प्रभु जी को तो पता ही है, प्रभु जी सारे क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। अब और कोई? करेंगे सवाल प्रभु जी फिर से। हाँ, सवाल यही है कि भगवान को देखने के लिए क्या होना चाहिए? भगवान को यहाँ पे देख रहे हैं, तो भगवान को देखने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? कौन व्यक्ति भगवान को देख सकता है? हाथ उठा के, जिसके हाथ पास उठा, प्रभु जी हाथ उठा के, दिव्य हाथ उठा चक्षु के। हो। ठीक है, दिव्य चक्षु सही बात है, पर आप सब हाथ उठा के बोल सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, इससे मेरे को भी पता नहीं चलता कौन बोल रहा है, और सबको बोलने का मौका मिलेगा ना, तो फिर बहुत अच्छा भी रहता है। बहुत बढ़िया। देखिए, देखिए कितने सब लोग हैं जो पहले नहीं बोले, अब बोलना चाह रहे हैं, है ना? तो विजयपुर, आपसे शुरू करते हैं। बताइए। भगवान को देखने के लिए भगवान के दिए हुए दिव्य चक्षु की आवश्यकता है। ओके, भगवान को देखने के लिए भगवान के दिए दिव्य चक्षु, ठीक है। और संतोष प्रभु, संतोष अंगारे प्रभु। हरे हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, ये भगवान संतोष प्रभु। भगवान को देखने के लिए दिव्य दृष्टि तो चाहिए ही चाहिए, साथ में हमारी शुद्ध भक्ति भी चाहिए, हाँ, बहुत बढ़िया। के दर्शन कर संतोष, पाए। संतोष प्रभु भी बेस में भी रह के गए थे, आप लोगों को पता ही होगा। एनीवेज, तो संतोष प्रभु बता रहे हैं उसके साथ साथ दिव्य चक्षु के साथ साथ भक्ति भी चाहिए, ठीक है। यस, भीष्मपाल प्रभु जी, आप बताइए। तो प्रभु जी यही था मेरा, शुद्ध भक्ति बता रहा था मैं, उन्होंने बता दिया मेरे से पहले ही। ठीक है, शुद्ध भक्ति आप सबका भी सेम है, आदित्य प्रभु, मनोज प्रभु, मेहुल प्रभु। प्रभु हाँ जी, शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति हमारी इंद्रियों पर काबू होने से शुद्ध भक्ति आएगी। हमारा मन, ठीक है, हमारा ओके, शरीर पवित्र करना पड़ेगा, तभी हम शुद्ध भक्ति की तरफ जा पाएंगे, तभी ठीक हम है, भगवान को शुद्ध, देख पाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम प्रभु जी। इस सभी के अलावा ये विश्वास होना चाहिए, उनके ऊपर अटूट विश्वास होना चाहिए। आर्ट और विश्वास तो बेसिकली शुद्ध भक्ति का ही पार्ट होगा, तो सही बात है। तो भगवान को देखने के लिए एक्चुअली जो चाहिए, और जो इस चैप्टर का मेन वो भी है थीम, तो आप देखेंगे भगवत गीता की क्या खासियत है। आदित्य तो मनोज को आप भी कुछ इनपुट, चलिए आप दोनों भी इनपुट दे दीजिए अपने, क्या क्या बोल रहे थे। आदित्य तो आपसे शुरू करते हैं, कुछ बोलना चाह रहे थे? ओके, ठीक है, मनोज जी आप कुछ। जी जी। और ये इसमें है कि समय के जो पूर्ण गुरु होते हैं, उनकी कृपा होती है, तभी वो दिव्य चक्षु मिलता है और तब देख सकते हैं। ठीक है, एक श्लोक भी बताया गया था कि अखंड मंगलाकारम व्याप्तम एंग चराचरं तद्वतं दर्शितं एंग तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, ओके। तो बेसिकली गुरु की कृपा से, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग पॉइंट है, अब देखते हैं भगवत गीता क्या बोलती है। तो हमारे लिए तो शास्त्र, और हमारे लिए तो जो प्रमाण है वो भगवत गीता है, तो हम उस पर देखते हैं क्या बोलती है। तो यही आप देखेंगे भगवत गीता में, मैं क्या बताना चाह रहा था, भगवत गीता के हर चैप्टर का थीम होता है। मतलब भगवत गीता में सारा थीम है, देखो, हर चैप्टर में एक छोटा थीम होता है, और पूरी बुक का एक थीम होता है, राइट? आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, उस बुक का एक थीम होता है, और हर चैप्टर का अपना थीम होगा। तो भगवत गीता का आप देखेंगे ओवरऑल थीम सिर्फ और सिर्फ एक है, वो क्या है? शुद्ध भक्ति। भक्ति के अलावा भगवत गीता और किसी विषय पे बात नहीं करती है। ये हम जितना जल्दी समझ ले उतना अच्छा है। भगवत गीता के सारे चैप्टर के फ्लो से आप समझ पा रहे होंगे। 6 चैप्टर ध्यान योग नाम है, उसमें लास्ट में बोलते हैं योगी नाम अपनी सर्वेशा मदगते अनंतरात्मा श्रद्धामान भजते हुआ सा में युक्त तमो मत्ता। योग में भी सर्वश्रेष्ठ कौन है? योग, योग बता दिया पूरा, ये योग बताइए, योग में सर्वश्रेष्ठ कौन है? भक्ति योग। श्रद्धान भजते हो माम, जो मेरे को श्रद्धा से भज रहे हैं, समय युक्त तुम, वो तो पहुंच हो गया। ऐसे फिर 7 चैप्टर में, फिर 8 चैप्टर में, फिर 9 चैप्टर में मन मना भगवत भक्तों से। तो सारे चैप्टर्स में भगवत गीता के चाहे कुछ भी बताया जाए, क्योंकि बुक का मेन थीम हर जगह पे प्योर भक्ति है, तो प्योर भक्ति पे ही भगवान हर जगह बता रहे हैं। और यही प्रभुपाद की भी खासियत है कि उन्होंने भगवत गीता में, भगवत गीता एज इट इज की यही खासियत है कि उन्होंने इस भगवत गीता में वो जो थीम है ना, उस थीम के हिसाब से सारी चीजें बताई है। मान लो आपको जाना है यहाँ से किसी दूसरे, कोई बहुत दूर किसी स्टेट, किसी, मान लो आपको लेट से यहाँ से अमेरिका ही जाना है ना? और उसके लिए आप फ्लाइट पकड़ो कहीं यूरोप की, स्टॉप ओवर हो आपकी फ्लाइट, मतलब आपका बीच में कहीं फ्लाइट लैंड कर दियो, वो कर दियो, तो आपका हाईलाइट क्या है? आपको यूएसए जाना है, आपका गोल वही है ना? तो आप यूरोप की भी फ्लाइट पकड़ रहे हो, उसमें भी आपका गोल तो अमेरिका जाना ही है। तो पर प्रॉब्लम क्या होती है भगवत गीता में, जो
फिलोसफी दी होती है, जो बताया होता है अलग अलग टाइप के योग, सारे योग बताने के लिए इसीलिए है कि भक्ति करो एंड में। सारे योग इसी पे आके बता रहे हैं कि भक्ति करो एंड में। पर क्या होता है, वो बीच में जो प्रोसेस बताया जाता है ना व्यक्ति, सारे लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारे लोग उस पे अटक जाते हैं बजाय कि जो अल्टीमेट जो भगवत गीता का गोल है उसके थ्रू करने का, उस पे ले जाने के। तो इस चैप्टर में भी वही हो रहा है। हालांकि यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया गया है, भगवान ने दिखाया विराट रूप है, ये है वो है, अर्जुन पूरा वो हो गए। पर अभी भी चैप्टर की एंडिंग कैसे हो रही है, इस चैप्टर में भी पूरा थीम क्या है, पूरा गोल क्या है, वो शुद्ध भक्ति ही है। भगवान ने पीछे ओपुलेंसेस बताई अपनी, उसका गोल भी शुद्ध भक्ति ही है। हर जगह पे भगवान, उसमें भी लास्ट में लाके भगवान बता रहे थे कि मैं सब जगह पे सुपर सोल के रूप में बसा हुआ हूँ, मैं आपके हमें सबके दिव्य हृदय में चक्षु बैठा की हूँ। जरूरत नहीं प्रभु, शुद्ध भक्ति से ही हमें देखा है भगवान हाँ, को। आप हाथ उठा के, मैं उनको कुछ भी बोल रहा हूँ, हाथ उठा के बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो शुद्ध भक्ति ही एक्चुअली, वो दिव्य दिव्य चक्षु शुद्ध भक्ति से ही आ रहे हैं, वो अपने आप में दिव्य चक्षु देती है। और शुद्ध भक्ति का मतलब भी बहुत सिंपल है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। पर यहाँ पे देखते हैं कि भगवान का कोई भी फॉर्म देखने के लिए, एक्चुअली इस सेक्शन का पॉइंट ही है कि भगवान का कोई भी फॉर्म देखने के लिए हमें शुद्ध भक्ति ही चाहिए। दिव्य चक्षु ठीक है, अलग चीज है, वो भी भगवान की कृपा है, वो भी भक्ति से मिलती है। तो अभी भगवान इधर 47 से, अभी ये वाला सेक्शन पे हम एक बार हाईलाइट करेंगे, इस थीम को हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे कि कैसे इस चैप्टर में, हालांकि विराट रूप के बारे में बात हो रही है, सब लोग बोलते हैं विराट रूप भगवान का सर्वश्रेष्ठ रूप है, ये है वो है। पर असल में भगवत गीता क्या बोलते हैं वो तो देखें हम। लोग तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, नहीं, पर भगवत गीता खुद क्या बोलती है इस बारे में, भगवान खुद क्या बोलते हैं इस बारे में, वो तो देखें हम। तो हम देखेंगे भगवत गीता का 11th चैप्टर का लास्ट के कुछ वर्सेज हम देखेंगे, तो उस समय समझ आ जाएगा और अच्छे से डिटेल में। ठीक है, तो जरा हम थोड़ा सा पढ़े, इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो 47 से शुरू होता है, तो मैं फटाफट पढ़ता जाता हूँ जिससे आप सबको थोड़ा समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, माय डियर अर्जुन, हैप्पीली हैव आई शोन यू बाय माय इंटरनल बोलना द सुप्रीम यूनिवर्सल फॉर्म विद इन द मिड, नो वन बिफोर यू हैव सीन दिस प्राइमल फॉर्म अनलिमिटेड एंड फुल ऑफ ग्लेरिंग एफर्जेंस। तो भगवान ये बोल रहे हैं ये फॉर्म पहले किसी ने नहीं देखा, पहले व्यक्ति आपको ही मैं दिखाया अभी। और क्या बोले, बेस्ट ऑफ पूर्वार, नो वन बिफोर यू हैज एवर सीन दिस यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ माय, फॉर नीदर बाय स्टडीइंग वेदर नॉर बाय परफॉर्मिंग सैक्रिफाइस नॉर बाय चैरिटी नॉर बाय पायस एक्टिविटी नॉर बाय सीवियर पेनेंसेस कैन आई बी सीन इन दिस फॉर्म इन द मटेरियल वर्ल्ड। भगवान ये भी बता रहे हैं कि अच्छा, इसको देखने के लिए क्या चाहिए, तो कोई बहुत सारे वेद पढ़ेगा, कोई बहुत सारे सेक्रीफाइस करेगा, मायावादी से वो लोग बोलते हैं ना कि हम वेद पढ़ेंगे, हम वेद का अध्ययन करते रहेंगे दिन भर, ये करेंगे वो करेंगे तो इससे भगवान को देख पाएंगे। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, नहीं, इन सबके थ्रू भी ये नहीं देख सकते। ये तो सिर्फ विराट रूप के बारे में बात हो रही है, अभी आप देखते जाइए, अभी आपको समझ आएगा, विराट रूप के बारे में बात हो रही है। यू हैव बीन perturbed एंड bewildered by seeing this horrible feature of mine। देखिए भगवान भी बोल रहे horrible feature, संस्कृत में वर्ड घोर यूज करते हैं इसके लिए, दृष्ट्वा रूपम घोरम, है ना। तो जो मैं बोल ही रहा था ना कि भगवान का रूप एक्चुअली बहुत वो था, इसमें हॉरिबल मतलब ऐसा करके कि डिस्ट्रक्शन को भी दिखा रहा है। तो डिस्ट्रक्शन तो देखने में डरावनी लगेगी, तो इसलिए भगवान का रूप यहाँ पे डरावना भी है और साथ साथ सुंदर भी है। तो भगवान ही है जो साथ साथ डरावने और सुंदर हो सकते हैं। तो फिर भगवान क्या बोलते हैं, नाउ लेट इट बी फिनिश्ड माय डिवोटी, बी फ्री अगेन फ्रॉम ऑल डिस्टर्बेंस विद द पीसफुल माइंड यू कैन नाउ सी द फॉर्म यू डिजायर। तो बोल रहे अभी जो आप रूप देखना चाहते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। और ऐसा बोल के उन्होंने क्या किया, अपनी 4 हाथ वाली फॉर्म दिखाई, एंड एट लास्ट शोड हिज 2 आर्म फॉर्म दस एनकरेजिंग द फेथफुल अर्जुन, और वापस से दो द्विभुज रूप में आ गए। And Arjun thus saw Krishna in his original form. He said, "Oh Janardhan, seeing this human-like form so very beautiful, I am now composing when I am restored to my original nature." अभी जो विराट रूप को देख के, वो भगवान का ही विराट रूप है, उसको देख के अर्जुन इतना परेशान हो गए, इतना कंफ्यूज हो, इतना वो हो गए। अभी जैसे ही भगवान द्विविध रूप में आए तो अर्जुन फिर से बहुत खुश हो गए, एकदम देख के बहुत खुश हो गए। फिर क्या बोल रहे हैं, अभी क्या बोल रहे हैं देखो, भगवान ने पहले बोला उसके बारे में, यूनिवर्सल फॉर्म के बारे में, कि ये फॉर्म किसी और ने देखा नहीं है, आपको मैं सबसे पहले दिखा रहा हूँ। अभी इसके बारे में क्या बोल रहे हैं सुनो। The Supreme Personality of Godhead said, "My dear Arjun, this form of mine you are now seeing is very difficult to behold. Even the demigods are ever seeking the opportunity to see this form which is so dear." तो अभी जो रूप आप देख रहे हो ना, ये असल में और वो है सीक्रेट, और ज्यादा घुई है। ये तो डेमिगोड्स भी इसके अपॉर्चुनिटी देखते हैं, ये बहुत डिफिकल्ट है देखना। The form you are seeing with your transcendental eyes cannot be understood simply by studying Veda, nor by undergoing sin, nor by charity, nor by it is not these means that one can attain see me as I am। कि भगवान अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं,
वन कैन सी मी एज आई एम, मैं ऐसा हूं अभी जैसा आप देख पा रहे हो, मैं ऐसा हूं। और इस तरीके को कैसे देख सकते हैं? क्या बहुत तपस्या करके देख सकते हैं? क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे? वेदों की पढ़ाई से, बहुत तपस्या करके, जो बाबा पूरा टाइम आग की गर्मियों में बिल्कुल आग के किनारे बैठ जाएंगे, सर्दियों में बिल्कुल बर्फीले पानी में डुबकी लगाएंगे, क्या वो देख सकते हैं? क्या बोल रहे हैं भगवान? शुद्ध भक्ति चाहिए। हाँ, हाथ उठा के बोल सकते हैं तो भी अच्छा रहेगा। आप सब लोग एक्चुअली हैबिट डाले ना हम हाथ उठा के बोलने की, तो क्या होगा, सबको बोलने का मौका मिल जाएगा। तो वरना क्या होगा, आप सब लोग तो बहुत एक्टिव है ही क्लास में, मैं जानता ही हूँ। तो आप सब लोग एक्टिव रहेंगे, पर बाकी सब लोग फिर क्लास में थोड़ा बोरिंग लगेगा उनको कि ये क्या हो रहा है, मेरे को तो कुछ बोलने का मौका नहीं मिल रहा। तो आप दूसरे लोगों को भी मौका दीजिए, ठीक है? तो आप सब लोग हाथ उठाइएगा ताकि फिर हम दूसरे लोगों को भी मौका दे जो बोले नहीं अभी तक, तो उनको अच्छा लगेगा कि हाँ ओ क्या बात है, मेरे को भी बोलने का, पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। और ऑफ कोर्स प्रायोरिटी उनको दी जाएगी जो वीडियो ऑन करेंगे। ठीक है, एनीवेज। तो यहाँ पे भगवान वही बताते हैं कि मेरे को देखने के लिए ये सब नहीं चलेगा, चैरिटी वगैरह नहीं चलेगी। ये 53 वर्ष में बोल रहे हैं, तो ये 2 वर्सेस, ये 3 वर्सेस हम अच्छे से एक बार वर्ष के साथ देख लेते हैं, और इससे हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा क्या है। तो क्या बोल रहे हैं, ना हम वेदे ना तपसा ना दाने न चेजया, शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवा नसी मम यथा। तो मैं जैसा हूँ, मम यथा, जैसा मैं हूँ वैसा देख पा रहे हो जो ये आप, ये कैसे पॉसिबल नहीं है? ना हम वेदे ना तपस्या, वेद से नहीं ना तपस्या से, वेदों की पढ़ाई से नहीं, तपस्या से नहीं, ना दाने न चीजें, या ना दान से होगा ना वर्शिप से होगा, सबके एवं विधो दृष्टुम। तो ये देख पाना कैसे पॉसिबल है? जो आप, जो ये फॉर्म जो मैं जैसा हूँ जो आप देख पा रहे हो, ये देख पाना पॉसिबल नहीं है इनमें से किसी भी चीज से। तो कैसे पॉसिबल है? अभी क्या बोल रहे हैं, भक्त्या तव अनन्या शाक्या हम एवं विधोर्जुना ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। अभी भगवान ने फिर से बोल दिया, देखो हर चैप्टर में भगवान सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल ही रहे हैं कि मेरे को समझना पॉसिबल नहीं है और किसी भी तरीके से, केवल और केवल भक्ति ही तरीका है जिससे समझ सकते हैं। यहाँ पे फिर से भगवान ने बोल दिया, भक्त्या तो अनन्या शक्या, भक्ति, भक्ति भी कैसी कैसी भक्ति? भक्ति के लिए भी एक शब्द यहाँ पे यूज किया गया है, क्या, कैसी भक्ति? जो अभी तक बोले नहीं है उनमें से कोई हाथ उठाइए, जो अभी तक नहीं बोले, कैसी भक्ति के बारे में बात हो रही है? आदित्य को आप, अच्छा आप बोले नहीं थे, हाँ ठीक है, आदित्य को बताइए। अनन्य अनन्य भक्ति। भक्ति भाव, हाँ, भक्त्यात्व अनन्य अनन्य। भक्ति। हाँ, अनन्य भक्ति। तो अनन्य का मतलब क्या होता है? अनन्य भक्ति का मतलब क्या होता है? अनन्य शब्द तो हमने सुन लिया। अन्य मतलब होता है कोई भी दूसरा, और अनन्य मतलब होता है किसी दूसरे के पास नहीं, मतलब एक में मतलब हाँ, मतलब सिंगल पॉइंटेड अटेंशन भगवान श्री कृष्ण की तरफ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम कृष्ण की वर्शिप करेंगे और किसी का नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा। भगवान सीधा सीधा बोल रहे हैं, मेरे को समझना चाहते हो कौन है भगवान, समझना चाहते हो? तो आप में से कितने लोग समझना चाहते हैं कौन है भगवान? मेरा थोड़ा हाथ उठाइए, पता चलेगा आप में से कितने लोग सच में चाह रहे हैं, कितने लोग सो रहे हैं अभी। ओके, बस इतने ही लोग, बाकी सब नहीं चाहते? अच्छा चाहते हैं, चलो ठीक है। ओके, हाँ, जूम का हाथ उठाने में दिक्कत हो रही है तो सब लोग वीडियो ऑन करके उठा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो आप सब समझना चाहते हैं भगवान को, तो फिर हमें जानना भी होगा कैसे समझ सकते हैं। तो क्या तपस्या करके, क्या वेदों का अध्ययन करके, क्या दान करके, तपस्या करके? नहीं, इन सब से नहीं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब चीजें हेल्प नहीं कर, ये सब चीजें छोड़ ही देनी चाहिए। ये सब चीजें हेल्प करती है, ये सब चीजें यूजफुल है, पर ये सब चीजें सफिशिएंट नहीं है इसके लिए। इन सब चीजों से होगा नहीं। ये सब चीजें, जो जो चीज करने से भगवान को हम समझ सकते हैं, उस चीज में ये सब चीजें हेल्प कर सकती है। मतलब कि भगवान को समझ हम भक्ति से ही सकते हैं, अनन्य भक्ति से। पर तपस्या, वेदों का पढ़ना, ये सब चीजें भक्ति में हेल्प कर सकती है। तो अगर हम ये सब चीजें कर रहे हैं पर भक्ति नहीं कर रहे, तो वो क्या है? यूजलेस। वो यूजलेस है। आपने 4 वेद पढ़ लिए, आपने जीवन पूरा एक सिर्फ फल फल खा के निकाल दिया, बहुत बड़ी तपस्या, जो बड़ी तपस्या आप समझ सकते हैं, पूरा एक पैर पे खड़े होके सब कुछ कर लिया, हिरण्यकशिपु की तरह तपस्या कर ली, सब कुछ कर लिया, पर भक्ति नहीं की, तो ये सब क्या है? यूजलेस। कोई फायदा नहीं है। भगवान को नहीं समझ सकते, ना भगवान को जान सकते। और जब भगवान को नहीं समझ सकते तो आप सब बोलेंगे कि प्रभु जी फिर हम भगवान को समझने का फायदा क्या, क्यों समझे भगवान को, क्या पॉइंट है? तो भगवान को समझने का पॉइंट क्या है? दूसरे ही चैप्टर में भगवान ने बोल दिया कि आप क्या हो, आप आत्मा हो। और पीछे भी चैप्टर में बोला, और आई थिंक 10वें चैप्टर में ही बोला कि
ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, सारे जीव 7 चैप्टर में शायद, तो कि सारे जीव मेरे अंश हैं। तो जिनके हम अंश हैं उनको नहीं समझेंगे तो अंश का पॉइंट क्या हुआ? अभी आप पानी की बूंद सागर से आई है तो सागर कैसा है, सागर का जल कैसा है, उसी के थ्रू तो हम समझ पाएंगे कि हम क्या, बूंद क्या है, बूंद का क्या कार्य है क्या नहीं है। सागर को नहीं समझेंगे तो बूंद का क्या पॉइंट समझने का। ऐसे हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान को ने ये नहीं समझेंगे तो फिर फायदा क्या हुआ? कितने लोग ये पॉइंट समझ पा रहे हैं कि भगवान को समझना चाहिए? कितने लोग समझ पा रहे हैं? हाथ उठाइए अच्छे से, देखिए मैंने पूरा हाथ उठा रखा है। ठीक है, सब लोग ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली हम इससे समझ सकते हैं भगवान को समझना क्यों जरूरी है, और भगवान को समझने का तरीका क्या है, ये भगवान ने ही बोल दिया। हम सबको स्पेकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम सबको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है किसी से कि कैसे समझे कैसे ना समझे, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, भगवान ने ही बोल दिया, क्लियर बोल दिया। क्या बोला? भक्त्या तो अनन्या शक्या अहम एवं विदो अर्जुना ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेशतुम च परंतपा। और इस तरीके से आप पूरा अच्छे से तत्व से समझ सकते हो, ये भी नहीं कि थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समझ जाओगे, नहीं, पूरा तत्व समझ सकते हो। ज्ञातुम दृष्टुम जान भी जाओगे और देख भी पाओगे, तत्वेन फैक्ट में, प्रवेशतुम च परंतपा ओनली बाय अनडिवाइडेड डिवोशनल सर्विस। तो अनन्य भक्ति का मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है हमारे लिए समझना, कि हमें पूर्ण विश्वास भगवान श्री कृष्ण पे होना चाहिए। हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है और उनकी ही भक्ति करने से सब कुछ हो जाएगा, उसके अलावा और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पेड़ की जड़ पे पानी दोगे तो क्या उसकी पत्तियों पे, उसके फूल पे, उसके फल पे अलग से पानी देने की आवश्यकता है? क्या लगता है? आप सब जब कभी पेड़ पे पानी देते हैं, आम का पेड़ हो, अमरूद का पेड़ हो, पानी देते हैं तो क्या करते हैं? पेड़ पे चढ़ते हैं, एक एक डाली पे, इस पत्ते को पानी नहीं मिला, ओ प्रभु जी इस पत्ते को भी पानी नहीं मिला, अरे ये सेब तो रह गया, कैसे रह गया? करते हैं ऐसा? ये फूल रह गया? नहीं, कर भी नहीं सकते और करते हैं भी नहीं, उसका पॉइंट भी नहीं। क्यों? क्योंकि जड़ पे पानी देते हैं। उसी प्रकार से भगवान हर चीज के रूट है, भगवान हर चीज के कारण है, सारी चीजें भगवान का अंश है। तो अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो और कुछ करने की आवश्यकता उस सेंस में नहीं है कि हम किसी और की भक्ति भी करें। अगर भगवान की भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे तो और किसी की भक्ति करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। और एक्चुअली तो भक्ति का मतलब अप्लाई ही सिर्फ श्री कृष्ण पे होता है और किसी पे होता ही नहीं है। खैर वो सब चीजें तो अभी हम थोड़ा फ्यूचर में भी समझ सकते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? माई डियर अर्जुन, ओनली बाय अनडिवाइडेड डिवोशनल सर्विस कैन आई बी अंडरस्टूड एज आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू एंड कैन दस बी सीन डायरेक्टली। ओनली इन दिस वे कैन यू एंटर इनटू द मिस्ट्रीज ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ यही तरीका है मेरे को समझने का। भगवान ने ये भी बोल दिया कि ये नहीं बोला कि ये एक तरीका है समझने का, सिर्फ यही तरीका है मेरे को समझने का, ओनली दिस वे। भगवान ने पूरा बोल दिया। ठीक है, तो आप समझ गए, ये भगवान ने बता दिया कि भक्त्या तू अनन्या सा, क्या भक्ति से ही सिर्फ समझा जा सकता है। ठीक है, भक्त्या तू, तू बस भक्ति से, बट सिर्फ भक्ति से ही पॉसिबल है मेरे को समझना, और किसी चीज से नहीं। और फिर भगवान आखिरी वर्ष क्या बोलते हैं? मत कर्म कृन मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता निर्वैरे सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवा। मेरा कार्य करो, जो मेरे लिए कार्य है वो करो। अभी भक्ति की डेफिनेशन भी बता रहे भगवान कि जो मैं काम बोल रहा हूँ वो काम करो। मत परमो, मेरे को परम मानो। मद भक्ता संग वर्जिता, और क्या करो? मेरी भक्ति में लगो। क्या? और क्या बोल रहे हैं? निर्वैरा सर्वभूतेषु, सबसे निर्वैर हो, यह स्वभाव परम। तो क्या बोल रहे हैं? माय डियर अर्जुन, he who engages in my pure devotional service, कैसे लगना है? फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन ऑफ fruitive activity and mental speculation, कर्म और ज्ञान से फ्री है। he who works for me, who makes me the supreme goal of his life and who is friendly to every living being, he certainly comes to me। तो कौन मेरे को समझ सकता है? यहाँ पे फिर से भगवान ने भक्ति के बारे में बोल दिया। तो आप देखेंगे भगवत गीता का कॉन्स्टेंट थीम है भक्ति। भगवत गीता के हर चैप्टर में, भगवत गीता के हर शब्द में, भगवत गीता के हर वर्ष में भक्ति के बारे में ही बताया जा रहा है। अंत तक आते आते भी भगवान भक्ति के बारे में ही बताते हैं। ये भगवत गीता का प्योर हुआ है, और यही भगवान को समझने का एकमात्र को समझ सकते हैं। अगर हम अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति नहीं करते हैं तो हमारे लिए भगवान को समझना पॉसिबल नहीं है। भगवान को केवल और केवल समझा जा सकता है शुद्ध भक्ति के द्वारा। शुद्ध भक्ति के द्वारा अलावा किसी चीज से नहीं समझा जा सकता। ठीक है, अभी किसी का कोई प्रश्न है? यस, शांतनु चक्रवर्ती प्रभु बताइए।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो गया हूँ आपका ये करके। जैसे कि हम्म कृष्णा जी बोल रहे जे अर्जुन जी को, आप तो निमित्त हो, मार हम्म तो मैं रहा हूँ। हम्म ठीक है। तो लास्ट सेशन में हम लोग का एक डिस्कशन हुआ था जो मच्छर को मारना सही है कि नहीं। हम्म ठीक है। हम्म क्योंकि वो काटता है इस तरह से है कि वो तो हो जाता है, अनकॉन्शियसली उसको हो जाता है चीज। ये सही है कि गलत है ना? अभी जो मेरा क्वेश्चन पे आ रहा है, हम्म जो भगवान अगर साथ है हम्म तो मैं किसी को मारूं तो भी ये गलत नहीं। अगर नहीं अगर देखिए। हाँ, आप हाँ समझ बिल्कुल रहे हो शायद ठीक है। मेरा बात। तो मैं हाँ इस मैं आपका जगह पे पॉइंट समझ गया। कंफ्यूज, हाँ, इस हाँ बात पे आप ये पॉइंट कंफ्यूज हो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही पॉइंट है। तो शांतनु जी का जो पॉइंट है कि हम तो सिर्फ निमित्त रहे, तो जो जो भी चीज कर रहे हैं वो तो भगवान करा रहे हैं, यही प्रश्न हो गया ना। तो फिर हम कुछ भी करें वो गलत सही कैसे हुआ, है ना शांतनु जी? और अच्छे तरीके से आपके क्वेश्चन को फ्रेम करे तो राइट। राइट। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम कर्म वाले सेशन में आंसर करते भी है, तो आप सबको शायद याद हो, बट मैं फिर से आंसर कर देता हूँ यहाँ पे। तो होता क्या है एक्चुअली, हर चीज के पीछे ना, जो हम कोई भी कार्य करते हैं उसके पीछे 5 चीजें होती है जिसके वजह से कार्य होता है। भगवत गीता में ये शब्द, ये वर्ष आता है। पर अभी 5 नहीं, हम 2 चीजों पर फोकस कर लेते हैं। एक होता है उसमें कार्य करने वाला, एक होता है भगवान जिनका सैंक्शन होता है। तो कार्य करने वाले की इच्छा होती है, मेरी इच्छा है, मैं जो इच्छा करूंगा उसको भगवान सैंक्शन करते हैं कि ये करो नहीं करो, मतलब ये कर सकते हो नहीं कर सकते, सैंक्शन करते हैं भगवान। और भगवान इतने दयालु है कि भगवान हमारी चीजों को, सारी चीजों को सैंक्शन करते हैं, गिवन हमारे पास कर्म हो। बस भगवान ने एक रूल बना लिया, मान लो कोई कोई बेटा कुछ खरीदना चाहता है, दुकान पे जाके शराब खरीदना चाहता है, या कुछ भी खरीदना, मतलब कुछ भी चीज खरीदना चाह रहा है। अब पिताजी तो उसको पैसे देंगे कि इतने पैसे हैं, अब वो पैसे को कैसे खर्च करे वो तो बेटे के ऊपर है ना इच्छा। नहीं, पिताजी पैसे दे के सैंक्शन कर सकते हैं, उन्होंने पैसे दे दिए कि हाँ ठीक है इस पैसे को खर्च करो, तो सैंक्शन तो पिताजी का ही हुआ ना उसमें। पिताजी ने अप्लाई कर दिया कि सैंक्शन कर दिया कि हाँ ठीक है बेटा खरीदो। अब उस पैसे से व्यक्ति कुछ गलत चीज खरीद रहा है तो भी पिताजी के सैंक्शन आ गया नाम उसमें, और कुछ सही चीज करे तो भी पिताजी का सैंक्शन नाम आ गया। पर पिताजी इतने दयालु है, भगवान की एक ये दया है हमारे ऊपर कि उन्होंने हम सबको फ्री विल दी हुई है, फ्रीडम दी हुई है कि हम अपनी इच्छा से चूज कर सकते हैं हम जो करना चाहे। और भगवान हमें हमारे कर्मों के हिसाब से दे देते हैं कि हाँ ठीक है आपका इतना सुख है, आपका इतना दुख है, आप ये करना चाहे वैसे कर लो। अभी उस कर्मों को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हमारे हाथ में है। अच्छे कर्म हमारे पास इकट्ठे हो गए तो हम कुछ पुण्य, हमारे पास कुछ पुण्य हो गए तो उसकी वजह से हमें कुछ फल मिल सकता है। अभी उसको हम कार्य करके कैसे इंजॉयमेंट, कुछ इंजॉयमेंट मिलेगा। अभी वो इंजॉयमेंट हम सतोगुनी इंजॉयमेंट ले, तमोगुनी ले, रजोगुनी ले, वो हमारे हाथ में ही रहेगा। समझ पा रहे हैं आप शांतनु जी? तो हम निमित्त है, भगवान हमें निमित्त बनने का, तो अर्जुन को भी तो बोला देखो निमित्त बनो बस। पर अर्जुन को क्या बोला? निमित्त बनो, ये नहीं बोला कि निमित्त जबरदस्ती बनाया नहीं है। उनको भी फ्रीडम दी है भगवान ने, तो हमें भी कार्य करने की फ्रीडम देते हैं। निमित्त है भगवान, हमें कार्यों में कार्य हमारे कर्म के हिसाब से होंगे, भगवान का सैंक्शन होगा उसमें। पर फिर भी भगवान हमें फ्रीडम देते हैं कि उन कार्यों को भी हम, उन कर्मों को भी हम कैसे यूज करना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर है अभी? आई थिंक काफी तक क्लियर होगा आपको भी। तो फिर जैसे अर्जुन जी जो बोले जे अभी भगवान कृष्ण अर्जुन जी के सामने है, साक्षात है, तो बातचीत हो गया या जो भी हुआ। अभी हम्म जैसे अर्जुन जी किसी को मार रहे हैं, हम्म डेथ है, तो ये हम्म एक बड़ा बड़ा मतलब हम लोगों की नजर से अगर दृष्टिकोण से देखें तो ये काफी खराब काम है, किसी हाँ को बिल्कुल मारना, काफी खराब काम है, ठीक है खराब काम है, किसी पर को आप सोच के मारना। देखिए। बिल्कुल। हाँ, तो ये किस लेकिन पोजीशन से भगवान अर्जुन बोल रहे कर हैं। रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए प्लीज, आप बोलिए। हाँ तो यहाँ पे किस पोजीशन में कर रहे हैं उनको? एक तो भगवान ने सैंक्शन किया, और ऊपर से ये धर्म के हिसाब से, मतलब भगवान के ही वर्ड धर्म होते हैं, भगवान ने सैंक्शन कर दिया तो अपने आप पे कंप्लीट हो गया। पर भगवान श्री कृष्ण फिर भी दिखाते हैं हर जगह कि ये धर्म के हिसाब से है। तो क्षत्रिय धर्म होता है कि कोई अटैक कर रहा हो तो अपनी जान बचाना, आपातकालीन स्थिति में अपनी जान बचाना, या फिर क्षत्रियो को युद्ध करना वैसे अलाउड होता है, क्षत्रिय वैसे फाइट करते हैं। तो क्षत्रिय का ये धर्म होता है कि उसको कोई चैलेंज करे उसको फाइट करना, उसके साथ कोई गलत करे तो उसको फाइट करना, ये क्षत्रिय का धर्म है। तो उनके साथ गलत हुआ फाइट कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है उनको मारना। जिनको मार रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो किसी जाके किसी स्त्री या किसी बच्चे को नहीं मार रहे हैं, योद्धाओं को ही मार रहे हैं।
महाभारत युद्ध जितने सभ्य तरीके से लड़ा गया वो तो हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया शांतनु, है ना? हाँ हाँ प्रभु, ठीक है। धन्यवाद। यस बॉबी देवानपुर जी, आपका कोई प्रश्न? प्रभु जी, मेरा मेरा ये क्वेश्चन है कि वेद व्यास जी हम्म ने महाभारत और भगवत गीता का लिखा, राइट? हम्म तो उन्होंने ये होने से पहले लिखा था या होने के बाद लिखा? हम्म। उन्होंने पहले महाभारत लिखा। पूरा बाद में लिखी है जितना मेरे को पता है। नहीं, जितना मुझे पता कि ये मतलब उन्होंने इसमें मैं पहले, श्योरिटी नहीं है मेरे को, जितना मैंने सुना। जितना मुझे पता है, मुझे ये पता है कि हाँ उन्होंने मतलब पहले उनको लिखा पहले से था। पता था। उन्होंने पहले लिख उनको दिया था। पहले से पता तो था ही। हाँ पहले से पता तो था ही, लिखा पहले बाद में मैं उसका श्योर नहीं हूँ, पर पता तो था ही। पहले लिखा ठीक हुआ है। प्रभु जी। ओके पहले लिखा होगा। मैं इसका कोई, मेरे पास वैसा कोई रेफरेंस नहीं है, तो मैं इस पे इतना श्योर नहीं हूँ, पर उनको पता तो है, तो सेजिस को पता हो सकता है। हाँ तो आपका प्रश्न क्या है इसमें? तो मेरा एक तो ये जानना चाह रहा था कि उन्होंने पहले लिखा या बाद में लिखा, तो वो था कि उन्होंने पहले लिखा। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने जब भगवत गीता पढ़ी है, हम्म उसमें कृष्ण अर्जुन जी एक्चुअली उनका ओपुलेंस रूप देखना नहीं चाहते थे, बट हम्म, क्योंकि अर्जुन अर्जुन वॉज डूइंग इट फॉर ऑल ऑफ अस, हम लोगों के लिए, हाँ तभी कृष्ण भगवान ने अपना वो रूप दिखाया, राइट। राइट? तो जब उन्होंने वो वाला हम्म रूप दिखाया तो अर्जुन जी को क्यों डर लगा, जब उन्हें पता कि यू नो दिस इज बिल्कुल दिस इज फॉर देम, नॉट फॉर मी, यू नो? बिल्कुल। सो ओके थैंक यू। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो पहली बात जो यहाँ पे बॉबी प्रू जो बता रहे हैं, वो समझना का पॉइंट ये है कि अर्जुन ने हम सब लोगों के लिए बोला, हम सब लोगों के लिए रूप दिखाने के बोला, तो प्रभुपाद यहाँ पे ये बताते हैं कि ये रूप दिखाने के लिए हम सब लोगों के लिए क्यों बोला, कि फ्यूचर में कोई भी व्यक्ति आके बोले मैं भगवान हूँ, तो हम उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि देखो भगवान थे, भगवान ने यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया, आप भी दिखाओ, अगर भगवान हो तो दिखाओ। तो ये क्रॉस चेक कर सके हम फ्यूचर में, इसके लिए उन्होंने भगवान से रिक्वेस्ट किया, वरना उनको तो पूरा विश्वास था कि भगवान है। और उनको ये रूप डरावना क्यों लगा, तो आप सोच के देखिए, जैसे कि आप अपने फादर का फॉर एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए आपके फादर कोई बहुत बड़े ऑफिसर है, मान लो जज है या बहुत पुलिस वाले हैं, है ना? तो पुलिस वाले हैं और उनको लोगों को पनिश करना पड़ता है, तो घर पे आपके साथ पूरा प्रेम से डीलिंग करेंगे, है ना? पूरा सब कुछ प्रेम से रहेगा, सब कुछ बहुत अच्छे से, आपके आपके पिताजी है तो ऑफकोर्स आपका पूरा ध्यान रखेंगे, लाड प्यार करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो पर आप उनके साथ गए और आपने अभी तक आपने बस ये रूप देखा उनका, पर अभी आप उनके साथ गए और आपने देखा कैसे चोरों को पीट रहे हैं, मारपीट कर ऐसा करे, तो आपको क्या लगेगा? आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको डर लगेगा? आपने कभी उनका गुस्से में रूप देखा नहीं, कभी उनका ऐसा सिचुएशन देखा नहीं, तो नेचुरल है आपको डर लगेगा। नहीं, आपने हमेशा उनको हंसते हुए, हमेशा एकदम वैसे रूप में देखा है, तो एकदम से वो रूप देखेंगे तो आपको भी एकदम डर लगेगा, अरे ये क्या हो पिताजी को एकदम से, ये कैसे होगा? बहुत नेचुरल है ये, नहीं? आप प्रभु इमेजिन जी, करके हाँ, देखिए। ये बड़ा नेचुरल है, हाँ तो बट ऐसे ही। अर्जुन के लिए ये नेचुरल नहीं था ना, बिकॉज ही वाज हिमसेल्फ अ वेरी स्ट्रांग पर्सन। हाँ वो स्ट्रॉन्ग पर्सन है, बट वो तो डिवोटी है फिर, भगवान के, उनको भगवान से प्रेम है। तो आप हाँ, तो सोच फिर के देखिए, उनको, उनको भगवान के इस रूप से प्रेम है कि भगवान एकदम एक पर्सन है, उनके साथ हंसते हुए बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। और वो आपसे, आपको जैसे अपने पिताजी से प्रेम है, आप ऐसा सोच के देखिए, अर्जुन कितने भी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, पर उनके लिए भगवान ऐसे ही है जैसे आपके लिए पिताजी है। तो आपके भी वहां पे इमोशंस अटैच है, उनके भी वहां पे इमोशन है भगवान के साथ, इस रूप के साथ स्पेशली। वो भगवान से अटैच्ड है इस रूप से, उनको भगवान का ये रूप पसंद है, इस ये रूप से अट्रैक्टेड है, ये रूप उनके लिए सब कुछ है। और एकदम भगवान ने जब वो रूप दिखाया कि किसी को पनिश करते हुए लोगों को, लोग उनके मुख में आके मर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो उनके लिए वो सिचुएशन बहुत फेयरफुल हो गई, जैसे हमारे लिए होगा। वो आउट ऑफ लव वाला फियर है, क्योंकि उन्होंने भगवान के इस रूप को वो, मतलब इस रूप से प्रेम करते हैं, और जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं एकदम से उनका ये वाला रूप देख रहे हैं। तो कितना भी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, तो यहाँ पे वो इमोशन से इम्पैक्ट हो गई। और अर्जुन कितने स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आप सोच के देखिए, ऑलरेडी वो दिखाई रहे कितने इमोशंस, नहीं? भगवद गीता की शुरुआत ही उनकी इमोशनल नेचर की वजह से हो रही है, कि वो सोच रहे हैं मैं अपनी फैमिली वालों को कैसे मारूंगा, और पूरा इमोशन हो गए। तो इतने स्ट्रॉन्ग व्यक्ति ऑलरेडी इतने इमोशनल स्टेट में ही है वो ऑलरेडी। तो अभी भगवान ऐसा रूप दिखाएंगे तो अभी भगवान से तो और ज्यादा अटैच है, फैमिली से ज्यादा अटैच तो भगवान से है। तो फैमिली सामने खड़ी है, उनसे इतना उनको इमोशनली वो फील हो रहा है, तो भगवान का एकदम से ऐसा रूप दिखेगा तो नेचुरल है वो फियरफुल होंगे। समझ पा रहे हैं आप? हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है, किसी का और कोई प्रश्न? अदरवाइज हम यहीं पे एंड करते हैं।
आई थिंक काफी टाइम भी हो गया। तो मेन प्रिंसिपल समझना ये है आप सबके लिए, बहुत प्रैक्टिकल चीज जो है, सिंपल सी चीज है, फ्लो समझना, चैप्टर में हो क्या रहा है, चैप्टर का थीम क्या है, ये सब समझना हमारे लिए बहुत नेसेसरी भी, बहुत हेल्पफुल भी है। पर उसके साथ साथ हमारे लिए जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल चीज है वो ये समझना है कि पूरी भगवत गीता का जो थीम है वो एक्चुअली सिंगल कांस्टेंट थीम पे ही चल रहा है। भगवत गीता कहीं पे वेरी नहीं करती, और वो बहुत नेचुरल भी है। कोई एक व्यक्ति अगर बोलेगा सब कुछ तो वो एक ही चीज को सेंटर में लेके ही बोलेगा, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू सिस्टम होगा जिसके हिसाब से वो बोलेगा। वो अपने वैल्यू सिस्टम के हिसाब से एक ही चीज बोलेगा। और यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं तो भगवान का तो सब कुछ फिक्स एकदम एब्सोल्यूट है, और एब्सोल्यूट है भक्ति हर चैप्टर में। इसीलिए भगवान बहुत स्ट्रांगली भक्ति एम्फेसाइज कर रहे हैं। और आपकी जो भी क्लास होगी अगली 12th चैप्टर पे, वो तो चैप्टर ही पूरा डिवोशनल सर्विस पे ही है, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। भक्ति तो योग। एकदम विराट, हाँ एकदम विराट रूप के बाद भक्ति योग आ रहा है। तो मतलब आप सोच के देखिए, क्यों? क्योंकि अभी एस्टेब्लिश हुआ है कि विराट रूप से एक्चुअली ज्यादा सुपीरियर फॉर्म ये 2-हैंडेड फॉर्म है, ये और ज्यादा रेयर फॉर्म है, ये और कम और ज्यादा दुर्लभ फॉर्म है, और ये और ज्यादा है जिससे अर्जुन अटैच है। तो आप सब इस चीज को फेथ रखते हुए इस चीज को फॉलो कीजिए, भक्ति योग के प्रोसेस को, जो भगवान ने भी यहाँ पे लिखा, माम तो अनन्या भक्त्या। ठीक है, तो आज का डिस्कशन हम फिर यहीं पे एंड करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्णा ब्रो। Record